समस्याओं को बहुत नजदीक से, बहुत करीब से देख रहा था, पैदल चल रहा था और जन स्वराज ने फैसला लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं बड़ा मायूस था और परेशान था। कहीं ना कहीं जो 3 साल मेहनत किया हो उस व्यक्ति को अगर परीक्षा में बैठने का ही मौका ना मिले तो उसको बड़ी तकलीफ हो रहा था। उसी समय हमारे गार्जियन यहाँ के जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब का फोन आया, डॉक्टर समीउल्लाह हक साहब का फोन आया, परवेज भाई, सब लोग जुड़े हुए थे, MIM से जुड़े हुए इस ढाका और इस जिला के। उन लोगों ने मुझे फोन किया और उन्होंने बताया कि अगर आप लड़ना चाह रहे हैं, कहीं से हमें जानकारी मिली है कि जन स्वराज नहीं लड़ रहा है, तो क्या आप लड़ना चाहते हैं? मुझे उसी समय मैंने देखा कि भाई जिस जगह पे मैं बैठा हूँ और पूजा से संपन्न हुआ और उस समय ये मेरे पास फोन आया तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं। मैंने तुरंत फैसला लिया। मैंने उनको कहा कि ठीक है, बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा और इस पार्टी और इस अक़लियत समाज के लिए लड़ाई जो मैं लड़ने का प्रयास कर रहा था, इसका कर्ज है मेरे ऊपर। मेरे पिताजी जहां भी पहुंचे, मंत्री रहे, सांसद रहे, मधुबन से आप लोगों ने लगातार उन्हें चुनाव जिताया, उसमें अक़लियत की सबसे अहम भूमिका थी, उसका कर्ज था मेरे ऊपर। अब वो कर्ज और मेरे ऊपर लगता चला जा रहा है। जिस तरीके से मैं घूम रहा हूँ, ढाका हो, बरगिनिया हो, खास करके जो अक़लियत समाज का जो प्यार मिल रहा है, मैं तो कर्ज उतारने निकला था लेकिन वो कर्ज और चढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका ये शिवहर का बेटा कयामत की आखिरी रात तक इसी पार्टी में रहेगा। इस पार्टी से जुड़ा है, जो प्यार मुझे मिल रहा है। सभी पार्टियों में कार्यकर्ता होते हैं, इस पार्टी में दीवाने होते हैं। मैंने दीवानगी देखा और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन और MIM के लिए। मैंने जो देखा है इनका मेहनत, जनाब आदिल हसन साहब इस पार्टी को सींचा है शुरू से लेकर अंत तक। पद तो उनका कुछ भी नहीं, मैं कहूंगा पद तो क्या है, इस पार्टी के लिए जिस तरीके से खून पसीना चुनाव में मैंने देखा अख्तरुल इमाम साहब का, तो ऐसे मेरे बड़े भाई का स्नेह मुझे मिला। विरोधियों ने कई तरह के तिकड़मबाजी उन्होंने लगाया। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि भाई इनके भाई बीजेपी में है, मेरा कुछ तस्वीर उन्होंने निकाला बाहर, भाजपा का टोपी पहना हुआ, भाजपा के लिए वोट मांगता हुआ। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मेरे ही फेसबुक से निकाला है आपने। आदिल साहब ने बोला, बड़े भाई साहब ने मुझे बोला कि हटा क्यों नहीं दिए। मैंने बोला क्यों हटा, मैंने गलत क्या किया? तो मैं राजनीति में था ही नहीं, मैं नौकरी किया करता था, 10 साल पुरानी बात है, और भाई के नाते भाई को चुनाव में केवल मदद करने आता है। तो मैंने गलत कुछ नहीं किया, तब मैं राजनीति में था ही नहीं। और मेरे भाई साहब ऐसी पार्टी में गए जिससे मेरा सबसे ताकतवर परिवार, जो मेरे पिताजी का बनाया हुआ बगीचा, उसका आधा से ज्यादा हिस्सा कमजोर हो रहा था, छूट रहा था। उसी लड़ाई और उसी बगीचे को बचाने के लिए मैं राजनीति में आया। पिछले 3 साल से मैं सक्रिय हूं और आपके बीच में हूं, और इंशाल्लाह जिस तरह की मुझे ताकत, अभी मैं बाहर हम लोग खड़े थे ऑफिस के अंदर, जो घुस रहे थे, तो बगल में हमारे विरोधी की गाड़ी भी जा रही थी, उन्होंने भी देखा हो। ये तो ट्रेलर है, उनको बता दीजिएगा। सोशल मीडिया में तो आपसे बड़ा क्रांतिकारी कोई साथी है ही नहीं। तो एक RJD वाला जब लिखता है कुछ, ओवैसी साहब के बारे में, हमारे यहाँ की प्रत्याशी, उन्होंने कुछ गलत जब बयानबाजी किया था, ऐसा आप लोगों ने सोशल मीडिया से लेके ऐसा जवाब दिया कि दोबारा जब सवाल ओवैसी साहब का आता तो बेचारी चुप होकर के साइड से निकलने का प्रयास करती है, कुछ बोलना नहीं चाहती। तो ये ईमानदारी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है अख्तरुल इमाम साहब, 5 विधायक थे इस पार्टी में, 4 को उन्होंने तोड़ लिया, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री, मुख्यमंत्री, क्या क्या ऑफर मिला, लेकिन ईमान के पक्के, और उन्होंने मंत्री पद को लात मार करके ईमानदारी से इस पार्टी के लिए आज भी उतनी ही शिद्दत से काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस बार चुनाव वो जीतेंगे। हम मुसलमान भाई किसी से भी मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोलते हैं। हम हिंदू भाइयों को इसका जवाब जो हम बोलेंगे, इसका मतलब आपको मालूम है। मैं आग्रह करना चाहूंगा हिंदू भाइयों से कि जो लाइन हमारे मुस्लिम भाई बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू,